सीसा मऊ विधानसभा उपचुनाव से प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने मंदिर के शिवलिंग में जलाभिषेक किया, जिसका वीडियो सामने आने पर राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर मौलानाओं तक अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश मंत्री अनस उस्मानी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा सीसा मऊ विधान सभा में डरी हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से नसीम सोलंकी को हिंदू वोट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। वहीं अब मौलाना उलमा अगर की बात करें, काजी की सवाल भी वो उठा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी करते हुए कहा कि महिला को तौबा करना चाहिए और कलमा पढ़ना चाहिए। हालांकि सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी का कहना है कि मेरे पति और जनता की दुआएं मेरे साथ हैं, मैं अपने पति की तरह ही जनता के हितों के लिए काम करूंगी। बड़ा सवाल ये कि चुनाव से पहले राजनेताओं को आखिर मंदिर मस्जिद क्यों याद आ जाती है। दूसरा सवाल कि आस्था पर आखिर सियासत क्यों। बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, उससे पहले आपको सुनाते हैं इंडिया न्यूज की ये रिपोर्ट। तो नसीम सोलंकी, आप देखिए कि समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में कितना भय हो गया है कि कल तक जो पार्टी हिंदू परंपराओं का उपहास उड़ाती थी, आज उनकी मुस्लिम प्रत्याशी जलाभिषेक कर रही हैं, शिवलिंग का दिए जला रही हैं, सनातन परंपराओं का पालन कर रही हैं। ये इससे पता चलता है कि उनको कितना डर है कि उनको मुस्लिम के साथ साथ हिंदू वोट भी चाहिए, इसीलिए इस तरह की हरकतें कर रही हैं। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आज कहाँ है वो उलेमा, वो मौलाना, वो काजी जो बात बात पे फतवे निकालते हैं। हम लोग भाजपा में काम करते हैं तो हम लोगों के लिए बात बात पे मिनट मिनट पे फतवे जारी करते हैं। आज जब नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी की पत्नी इस तरह का काम कर रही हैं, मुस्लिम समाज को क्या पैगाम देना चाहती हैं? आज वो शिवलिंग का जलाभिषेक करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? क्योंकि आप भी एक मुस्लिम हैं और जिस तरह से जलाभिषेक किया है, अगर अन्य मुसलमानों की बात की जाए तो उनके मन में क्या गया होगा? जैसे मूर्ति पूजा को लेकर के चीज़ें हैं इस्लाम में, उनके मन में क्या गया होगा? मूर्ति पूजा इस्लाम में मना है। हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, लेकिन हमको कभी ऐसा नहीं कहा जाता, ना हम ऐसा करते हैं। हम अपनी नमाज की इबादत करते हैं, वो अपना मंदिर में पूजा करते हैं। पूजा करना सनातनियों का काम है, नमाज पढ़ना इस्लाम के मानने वालों का काम। हम इस्लाम को मानने वाले हैं और ऐसा करके उन्होंने एक गलत काम किया है। इस पर तो तुरंत जो है जो हमारे उलेमा है, जो काजी है, शहर काजी है, उनको फतवा जारी करना चाहिए। मुझसे एक साहब ने ये सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में? तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम है। अभी मनसा है जो उनका निजी विषय है। अगर हिंदू भक्तों में जो बाबा के हमारे भक्त हैं उनको बड़ा कष्ट है, इसलिए उन्होंने ये एक हरिद्वार से गंगा जल मंगवा करके हमारे बाबा पे जलाभिषेक किया
और सभी मंदिर देवी देवताओं सड़कों की शुद्धिकरण किया। सब मिलाकर के वोट की राजनीति मंदिर तक नहीं लानी चाहिए। हाँ। अच्छा, वोट की राजनीति से मंदिर नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसे कोई अगर मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति मंदिर आना चाहे तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे भक्ति भाव से? हाँ, भक्ति भाव यदि आस्था से आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों के धर्म में आचमन करना है ना, आप भी पूजन करवाती होंगी तो पंडित जी आपको शुद्धिकरण करते ही होंगे, है ना। तो इसी तरह हम लोग आती तो उनका शुद्धिकरण करके जलाभिषेक पूजन करवाते हैं। यहाँ कोई दोष नहीं है, हम लोग बड़े दिल के हैं, सनातनी जितने भी हैं बड़े दिल के होते हैं। और कोई भी विषय हो, हमारे यहाँ किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई उसको रोक टोक नहीं है। और वो आई भी होंगी तो किसी ने उनको रोका नहीं होगा, ना किसी ने उनसे कुछ कहा होगा। अच्छा, जो फतवा आया है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या फतवे आने की वजह से आपने शुद्धिकरण किया है, उसको भी पहलू माने? अब ये उनका निजी विषय है, क्या क्या बोल दें, कितना बड़ा द्वेष उनके हृदय में छिपा हुआ है, ये उनका निजी विषय है। पर हम लोग दोषी नहीं है, हम लोग सभी को अपना लेते हैं, सभी को अच्छे मार्गदर्शन दिखलाते हैं, सभी से धर्म के लिए चलने के लिए बताते हैं, मानवता। चलिए, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। जेबा खान हमारे साथ मेरी सहयोगी कानपुर से जुड़ेंगी और अजय तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शुभम गिरी जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इब्राहिम हुसैन जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जेबा मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्या है ये पूरा मामला, जल्दी से बताएं। देखिए, जो वनखंडेश्वर मंदिर है वो सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में है। हालांकि अभी बिल्कुल हमने जो है नसीम सोलंकी से भी इस पहलू पर बात करी तो उन्होंने कहा कि उनके जो कार्यकर्ता थे वो नॉन मुस्लिम है और दिवाली की रात वो उनके साथ थे और उन्होंने कहा कि दिवाली उनको खुश करने के लिए और उनको थोड़ा सा एक अच्छा फील कराने के लिए वो उनके साथ में मंदिर चली गई थी और उनको इसके लिए किसी गलत भावना उनके मन में नहीं थी। हालांकि पूरा मामला यह है कि नसीम सोलंकी जो है वो दिवाली की रात में वनखंडेश्वर मंदिर में जनसंपर्क और चुनाव के दौरान पे अपनी गई थी वहां पे जलाभिषेक करने और दीप वगैरह जलाने के लिए, जिसको लेकर वो सियासत काफी गर्मा गई है। वहां आज सुबह जो है मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने हरिद्वार से गंगा जल मंगवा कर पहले मंदिर का शुद्धिकरण किया है। जी चलिए, ठीक है। हमारे साथ इब्राहिम हुसैन जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो विशेष तौर पर हमें समझा सकते हैं कि आखिरकार शरीयत क्या कहता है, क्या इजाजत देता है, चाहे वो राजनीति हो। हुसैन साहब, मैं ये बात समझना चाहता हूं कि क्या मुस्लिम धर्म में ये इजाजत है कि कोई मुस्लिम धर्म को मानने वाला हो वो मंदिर में जाए, जलाभिषेक करे, क्या कहता है शरीयत, थोड़ा समझाइए। जरा गाड़ी खोल दे यार भैया, भैया गाड़ी खोलो। इब्राहिम हुसैन जी सुन रहे हैं आप? चले, ठीक है, लगता है कि आवाज नहीं आ रही है, फिर आपके पास आऊंगा। हमारे साथ शुभम गिरी जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। शुभम जी, किसी मुस्लिम कैंडिडेट का मंदिर में जाना और भगवान भोले को जल चढ़ाना, जलाभिषेक करना, क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह का मामला पहले भी हो चुका है। तमाम जो प्रत्याशी है, चाहे राजनीतिक दल के, किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी हो, मंदिर मस्जिदों जाते ही जाते हैं, चाहे उसमें कुछ नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर में बताता हूँ। जब उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हुई, जब कांग्रेस ने यूनिवर्सिटी की बात की, उस समय उत्तराखंड के जो तत्कालीन मंत्री थे, वर्तमान में भी मंत्री है धन सिंह रावत जी, वो भी श्रीनगर एक मस्जिद में गए थे। तो मतलब प्रत्येक जगह मस्जिदों में जाना, प्रत्याशी मस्जिदों में, मंदिरों में जाता है। और जो सोलंकी, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। अगर मान लो किसी की भावना में ठेस पहुंची तो मंदिर का शुद्धिकरण कर दिया है मंदिर का, लेकिन अगर वो मंदिर जाती है, मंदिर में पूजा करती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा कि दरगाह में भी तमाम धर्मों के लोग जाते हैं, तो इसमें क्या दो राय है। और जारी है, उनके ऊपर फतवा जारी कर रहे हैं, तो ये गलत है। ऐसी विचारधारा नहीं रखनी चाहिए। 2 दिन पूर्व आपने देखा भी होगा कि हमारे बगल के पड़ोसी देश में, जो हमारा दुश्मन भी है और हमारे देश का निकला हुआ हिस्सा है, तो
बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश में उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं के बारे में बहुत भारी चिंता की और उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, उसमें हमने उनका स्वागत किया। और जो पाकिस्तान का पंजाब है, लांगा पंजाब जिसको कहते हैं, वहां पर लाहौर में हिंदू समाज के द्वारा एक आयोजन था दीपावली उत्सव का। चले उस ठीक समय है, वहाँ मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है, इफ्राहिम हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुसैन मुस्लिम धर्म गुरु हैं। हुसैन साहब, आवाज आ रही क्या आपको? जी 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 सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, जिस तरीके से नसीम सोलंकी ने मंदिर में जाकर जलाभिषेक किया और फतवा जारी किया, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्या इस्लाम धर्म में ये इजाजत है किसी को कि वो मंदिर में जाकर जलाभिषेक करे, या अगर ऐसा करता है तो क्या प्रावधान है, बताएं थोड़ा। देखिए, इस्लाम की जहां तक बात की जाए जी, तो पहले तो मैं ये बताऊं कि इस्लाम पर तो अभी जो प्रेजेंट के हालात पूरी दुनिया के दिखाई दे रहे हैं मुसलमानों के, जी, तो ऐसे में पूरे तौर पर तो कोई इस्लाम को फॉलो कर नहीं रहा, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। और इस्लाम तो मानने की चीज है कि जो इस्लाम में है लिखा हुआ और जो अल्लाह का हुक्म है, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके दिखाया है और जिस पर चलने की बात कही गई है, तो वो करने का, मानने का नाम इस्लाम है। अपनी तरफ से कोई भी बातें अपने फायदे के लिए, जाती फायदे के लिए या जाति और धर्म के आड़ में करके अपना क्रेडिट लेने के लिए, ये इस्लाम नहीं है। बल्कि इस्लाम तो एक सच्चाई है, आदल है, इंसाफ है और सलामती है, सुकून है, शांति है। तो अब ये रहा उनका मामला कि वो मंदिर में जाके गई हैं वो, और वो वहां से मंदिर में जाकर आई हैं, तो इससे उन पे फतवा लगा है। फतवे में मुफ्ती साहब ने क्या बात कही है, क्या ये बात जानने की है। तो कोई भी कहीं भी जा सकता है, आजाद है। कोई अगर कहीं मंदिर में या मस्जिद में जाने से किसी एक दूसरे का कोई धर्म अगर खत्म हो जाएगा तो फिर इतना कमजोर धर्म है क्या कि वो कहीं भी जाने से किसी का धर्म खतरे में पड़ जाएगा या खत्म हो जाएगा। मुफ्ती साहब ने कलमा पढ़ने के लिए कहा था, तौबा करने के लिए कहा था। इब्राहिम जी, नहीं, तौबा करने के लिए कहा था। मुफ्ती साहब कौन से इस्लाम पे चलाना चाहते हैं या खुद कौन से इस्लाम पे चल रहे हैं, और क्या क्या इस्लाम के उसूल और नियम वो सिर्फ सोलंकी के लिए बचे हैं या किसी और के लिए भी बचे हैं। कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या चढ़ा रहा है, क्या क्या उतार रहा है, किस किस फायदे के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस्लाम की तो आड़ लेके इतना लोगों के जज्बात को ठेस न पहुंचाई जाए। भाईचारा आपस का समाज में बना हुआ है, उसे बना रहने दें। चले, अजय तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। अजय जी, देखिए, राजनीति में राजनेता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कहीं भी जा सकते, सबको कहीं न जाने का एक लिबर्टी है। लेकिन नसीम सोलंकी ने जो कानपुर में, सीसा मऊ में किया, और पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, आप कैसे देखते हैं ये? सौरभ जी, सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भारत देश के 140 करोड़ से ज्यादा जनता को मैं प्रणाम करता हूं और सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। देखिए, आज सनातन धर्मियों के लिए भी दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा है, भगवान कृष्ण की पूजा है। और भगवान कृष्ण की पूजा हो या किसी भी व्यक्ति या विशेष का ऐसा मैटर हो, तो आप ये समझिए कि चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, और इसी सारे धर्मों में इस भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहता है। अगर वह अपनी शिक्षा से, अपनी इच्छा से किसी जगह जाकर जल चढ़ा दे या भगवान की परिक्रमा कर ले, तो इससे कोई मंदिर अशुद्ध नहीं होता, भगवान अशुद्ध नहीं होते। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहते हैं कि अगर इस देश को चलाना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक साथ मिलकर देश की अखंडता के लिए लड़ाई लड़नी होगी। और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है 9 विधानसभा पर, और एक नसीम ने अगर जलाभिषेक कर दिया
तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसके मन में इच्छा जागी है कि मुस्लिम का अगर हम नमाज नहीं पढ़ करके भगवान की पूजा करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस भारत देश में हर व्यक्ति को आजादी होनी चाहिए कि वो किस धर्म को अपनाए और किस व्यक्ति को अपनाए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल। शुभम गिरी जी, मेरा सवाल देखिए, अजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही, कोई कहीं भी जा सकता, आप भी कह रहे थे, लेकिन एक बात यह है कि नसीम सिद्दीकी जी जब वहाँ, सोलंकी जी जब वहाँ गई, जलाभिषेक कराई, इसके बाद गंगा जल से वहाँ धोया गया, शुद्धिकरण किया गया, ये क्या था? देखिए, पहले तो जितने बैठे गोवर्धन पूजा की और भाई दूज की और देव दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी दर्शक आप चैनल को देख रहे हैं और भारत वर्ष की जितनी भी सम्मानित जनता उनको भी, क्योंकि मैं पहले भूल गया था, मैं डॉक्टर तिवारी जी को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं कहता हूं कि शुद्धिकरण की बात नहीं होती। भारत संविधान में भी कहा गया है कोई भी अपनी जो भी मजहब का है वो अपने मतलब जो भी धर्म का अपनी जगह जा सकता है, धर्म के लोग भी फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए फॉरेनर आते हैं, इस्कॉन में इतने फॉरेनर है, हरे राम हरे कृष्ण में, वो हमारे धर्म को अपना रहे हैं, हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं, तो उसमें कोई गलत थोड़ी है। अगर उससे गंगा जल से धोया गया है, ये तो एक परंपरा हो गई, तो गंगा जल से धोया गया है, तो मंदिर का शुद्धिकरण जिसने भी किया, उनकी मानसिकता कैसी है, वो अपनी, उनको अच्छा नहीं लगा होगा, उनको ठेस पहुंची होगी, लेकिन वो गई है, वो एक विधायक की पत्नी भी है और साथ में अब वो पूरा विधायक हो गई, एक प्रत्याशी भी एक राजनीतिक दल की। अगर वहां मंदिर में गई, मंदिर में पूजा अर्चना की, तो उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो यहाँ पर कई आदमी पूजा अर्चना करते हैं, कई आदमी दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं, इतने मुस्लिम स्कॉलर है वो भी दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो इसमें क्या दोहराई है? किसी को किसी के धर्म के बारे में बोलना गलत है। वो शुद्धिकरण होना जरूरी होगा तो उनका अपना विषय है, लेकिन जो महादेव खंडेश्वर महादेव, वो मंदिर बहुत सिद्ध मंदिर है, वहां जो भी जाता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेरे कार्यकर्ता हिंदू थे और मेरे को मंदिर में ले गए, उसकी मैं उनको भावना को ठेस पहुंचाने के लिए मंदिर में नहीं, मैंने सबका सम्मान रखा। तो गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि अवल अल्लाह नूर बखाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर सब जग उपजा, कौन भला को मंदे। तो इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर मैं, मेरी आस्था का विषय है, क्योंकि मेरी आस्था का विषय है, तो मैं शिव पूजन करूंगा। आपने कावड़ मेले में देखा, तमाम मुस्लिमों ने और जो सहारनपुर के जो सांसद है उन्होंने भी शिविर लगाया था, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई शिविर लगाता है, कोई स्वागत करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर कोई गलत करता है, अराजकता फैलाता है, उसके ऊपर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इस देश का कानून भी कहता है। ठीक है जेबा, मेरा सवाल आपसे देखिए, जैसा कि अभी आप बात कर रही थी कि गंगा जल से पवित्र कराया गया, फिर शुद्धिकरण कराया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नसीम सिद्दीकी सिर्फ वोट, नसीम सोलंकी, माफ कीजिएगा सिद्दीकी नहीं, नसीम सोलंकी सिर्फ वोट के लिए मंदिर में गई, या वजह कुछ और है, या वास्तव में उनका हिंदू धर्म के प्रति आस्था है, जलाभिषेक करने गई? आम जनमानस में क्या है, सीसामऊ की जनता क्या सोचती है, क्या देख रही है ये जो उन्होंने किया है? देखिए, सीसामऊ की जनता को जो है वो आज ही पता चला है, क्योंकि अभी बीच में 2 दिन जो है छुट्टी थी, लेकिन जहाँ वो जो लोग थे उनका भी जो मंदिर में है, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, वो अपनी भक्ति की भावना से आए, वोट की राजनीति करने के लिए यहाँ पर मत आए। और भगवान का जो घर है, वाकई में जो ईश्वर का घर है, वो किसी भी कोई भी इबादत गाह हो, वो वाकई में भक्ति और आस्था के लिए है, ना कि किसी राजनीति के लिए, ना कि अपने किसी पर्सनल फायदे और नुकसान के लिए। बिल्कुल ठीक है। इफ्राहिम हुसैन जी, मेरा एक सवाल आपसे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो भी है ये आस्था की जगह है, लेकिन राजनेता यहाँ जाकर राजनीति करना चाह रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन जगहों पर राजनीति करने आना चाहिए जहां से लोगों की आस्था जुड़ी है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, लोग इबादत करने आते हैं, लोग पूजा करने आते हैं, क्या है इन जगहों पर जाकर राजनीति ही करेंगे तभी राजनीति होगा, अन्य जगहों पर नहीं होगा? जी बिल्कुल, देखिए मंदिर, मस्जिद, चर्चा घर और ये सभी इबादत की जगहें हैं, इसमें राजनीति का कोई भी ताल्लुक नहीं होना चाहिए और उसमें राजनीतिक कोई भी क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। लेकिन असल में कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं वो क्रेडिट लेने में वो जुड़े रहते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ से अच्छा क्रेडिट लिया जा सकता है, तो इसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जाए और वो कर लेते हैं।
वो अपना फायदा उसी तरीके से कर लेते हैं। हालांकि इसमें होना यही चाहिए कि इसे इबादत के लिए ही और रहना चाहिए और इबादत से ही उसमें समझ करके अपना ठीक है। जहन बना करके। जी अजय तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए चौधरी जी, आज मेरी समझ में नहीं आता पूरे भारत देश को ये बरगलाने वाले लोगों को क्यों बख्शा जा रहा है। पूरे भारत देश में जब जब राजनीति हो रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आम आदमी हो या कोई भी देश की राजनीतिक पार्टी हो, चुनाव लड़ने के लिए कभी भी ये मुद्दा नहीं बनाते कि मैं भ्रष्टाचार हटाने के बिल्कुल। लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं नौकरी दिलाने के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं स्कूल बनाने के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं अस्पताल बनाने के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं। हाँ, बस एक काम जरूर हो जाता है, जब जब चुनाव आता है, हिंदू मुस्लिम का दंगा, हिंदू मुस्लिम का पंगा, धर्म की बात, जाति की बात, ये करने वाले लोगों को कौन ऐसा बढ़िया व्यक्ति होगा जो नेता बनाने की कोशिश करे। बिल्कुल। नसीम सोलंकी के मन की इच्छा अगर हुई कि भगवान शंकर की पूजा हम करेंगे, तो उसको रोकने वाले अल्लाह और मौलवी कौन होते हैं? उनको रोकने वाले हिंदू सनातनी कौन होते हैं? यह भारत देश की अखंडता है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहकर एक साथ हर धर्मों को मानने का प्रयास करते हैं। और आज सौरभ जी, दीपावली की बधाई केवल हिंदू हिंदू को नहीं देता, बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम को भी देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति फतवा जारी कर दे, कोई व्यक्ति मुसलमान के लिए तोड़ने की बात कर दे, आज उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर चुनाव में लड़ते बिल्कुल। भी हैं, तिवारी वोट भी जी देते बात हैं। सही तो कह इसका रहे हैं। मतलब मैं भी देखता हूं, आप भी देखते होंगे कि अगर राजनेताओं को छोड़ दिया जाए, मुस्लिम मोहल्ले में चले जाइए और हम खुद जाएं, आप देखिए, लेकिन कभी कोई वैमनस्य नहीं होता। लेकिन राजनेता जहां रहते हैं ना, वहां दिक्कतें होने लगती है। मुझे कभी कोई दिक्कत आज तक नहीं आया, कोई मेरा सहयोगी रहा हो, मुस्लिम रहा हो, लेकिन बड़े आराम से हम लोग काम साथ करते हैं। लेकिन जब राजनीति में आते हैं लोग, तो पता नहीं क्या हो जाता है, कौन सी घुट्टी पी लेते हैं, कौन सा हवा इनको लग जाती है। तिवारी जी, सौरभ जी, 1998 याद करिए, आप 1998 याद करिए, जब इसी लखनऊ के आलमबाग इलाके में शिया और सुन्नी का लगभग 15 दिन तक गोलियां चलती रहीं। उस समय 15 दिन तक लगातार गोली चलती रही। और उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन था? क्या भूल गए मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे? क्या भूल गए कल्याण सिंह के समय में भी ऐसा उत्तर प्रदेश में शिया सुन्नी का युद्ध लखनऊ में हुआ था? तब कहाँ थे ये ठेकेदार लोग जो सनातनी और मंदिर धोने की और मुसलमान को फतवा जारी करने की बात कर रहे हैं? इस देश का प्रत्येक व्यक्ति आजाद है, चाहे वो किसी भगवान को माने। हाँ, ये अलग बात है। बिल्कुल, दबाव डाल के कोई तो नहीं कर रहा है कि आप दबाव अगर बनाया जाता है तो हमारा कानून कहता है कि दबाव बना के आप किसी को नहीं भेज सकते, ना कोई दबाव बना के आप किसी को मंदिर में भेज सकते हैं, ना मस्जिद में भेज सकते हैं। शुभम जी, मेरा सवाल आपसे, ठीक है सर, आपकी बात आगे, दबाव बना के तो कोई किसी को नहीं भेज सकता है। शुभम जी चाहे कहीं जाए, या मैं कहीं जाऊं, या इब्राहिम साहब कहीं जाएं, तो ऐसा तो है नहीं। और नसीम जी खुद गई हैं, तो क्या ये कोई अपराध तो है नहीं? खुद तो गई हैं। आप मेरे से पूछ रहे हो? शुभम जी, देखिए, कोई कहीं जाए, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई अपराध नहीं है। राजनीति तो होती रहती है, देश में राजनीति करने वाले बहुत पैदा हुए, बहुतों ने राजनीति की। देखिए, राम मंदिर का फैसला आया तो सबने सम्मानित कर से इस फैसले को स्वीकार किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जहां था वहां पर मुस्लिम लड़कों ने खुद गुलाब के पुष्प पकड़ाए, हमें इसका सम्मान किया, क्योंकि बरसों पुराना विवाद था और विवाद सुलझ गया और मंदिर बनकर तैयार हो गया। श्री राम जी भी वहां पर विराजमान हो गए। वहां पर एक मौलवी गए थे, उनके ऊपर भी फतवा जारी कर दिया जब वो उसमें गए थे। ये देश में कैसी मानसिकता चल रही है धर्मगुरु के खिलाफ, इनको सोचना चाहिए। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कोई बयान दे देते हैं। कभी हैदराबाद के जो सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, वो बयान दे देते हैं। अगर सरकार चाहे तो उनको भी रद्द करे ना, उनको उनकी सदस्यता भी रद्द करे। जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो सकती है, जब कई नेताओं की सदस्यता रद्द हो सकती है, भड़काऊ बयान में असदुद्दीन ओवैसी को भी रद्द करे, क्यों नहीं करती सरकार? सरकार को करना चाहिए। मैं तो सरकार से भी मांग करता हूँ, आप लोग जेबाजी मुस्लिम हैं तो आप लोग एक ही चैनल में काम कर रहे हो। कई जगह मुस्लिम समाज कार्यकर्ता है, मठ मंदिरों में मुस्लिम समाज काम करते हैं, तो हमने तो विरोध नहीं किया। हाँ, कोई गलत करता है तो उसका हम विरोध करते हैं। कोई गलत भाषा का प्रयोग करता
है उसका हम विरोध करते हैं। आज तक हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कई लोग ऐसी बदतमीजी कर देते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं। सांप्रदायिकता जो दंगे होते हैं इसका भी हम विरोध करते हैं। इस तरह से सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। किसी के धर्म में अगर जुलूस निकलता है उसमें आप पथराव करो तो वो गलत बात है, वैसा नहीं बिल्कुल। होना चाहिए। शांतिपूर्ण अगर जुलूस निकलता है तो उसका स्वागत बिल्कुल, करना यानी चाहिए। शुभम जी, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से पूरे संप्रदाय, पूरे कम्युनिटी को हम कोई टारगेट नहीं कर सकता। हर तरीके के लोग हैं इसी कम्युनिटी में, अच्छे भी लोग हैं, कुछ लोग हैं जो गड़बड़ हैं। आप ये देखिए कि बगल में पंजाब जो प्रांत है, मैंने पहले बात काटी, अजय तिवारी जी, वो जो नवाब शरीफ की लड़की है वहां जाकर हिंदू कम्युनिटी और सिख बिरादरी को दीपावली की शुभकामनाएं दे रही है। तो हमारे हिंदू राष्ट्र का हिंदू जो विचारधारा है, सनातनी विचारधारा है, जो हमारे धर्म में भी विपरीत बोलता है, उसको भी हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। लेकिन वहां देखिए कि इतनी बड़ी बात है कि पूरे विश्व में दीपावली का उत्सव मनाया गया, अमेरिका तक ने हमें बधाई दी है। और प्रधानमंत्री को भी तो सऊदी अरब ने सॉरी दुबई ने, यूएई ने सबसे बड़ा सम्मान किया, सबसे बड़ा उनको सम्मान दिया, सबसे बड़ा उनको गौरव सम्मान दिया, वहां का जो नागरिक सम्मान है उसका सम्मान दिया। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अगर हाँ कोई गलत करता है तो उसमें सोचना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, गीता पढ़ते थे। हाँ, कोई लोग गलत भाषणबाजी करते हैं या कोई लोगों को गलत अफवाह करते हैं, अगर मंदिरों में जाकर पत्थर चलाते हैं तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल। कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। जीबा, मैं एक प्रतिक्रिया और आपसे लेना चाहता हूं कि अब माहौल कैसा है? क्या इसके बाद नसीम सोलंकी से आपने बातचीत करने की कोशिश की कि भाई क्या मंशा था, किस मंशा से आप गई मंदिर में, जलाभिषेक आपने किया? क्या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है, या कुछ और है, या आप वास्तव में शिव जी में आस्था रखती हैं? नसीम सोलंकी को से जो मेरी बातचीत हुई है तो उन्होंने इससे साफ किया कि उनके साथ जितने भी वर्कर काम करते हैं वो सब उनके कार्यकर्ता, वो नॉन मुस्लिम है। दिवाली की रात थी, वो चुनाव प्रचार करने के लिए वहां गई थी, जनसंपर्क कर रही थी, और उनको उनकी खुशियों में शरीक होने के लिए, वो दीपावली की मुबारकबाद देने के लिए, और इसलिए वो अपने नॉन मुस्लिम जो कार्यकर्ता थे उनके साथ वो मंदिर चली गई। और चूंकि खुशियां, दिवाली खुशियों का त्योहार है, खुशियां बांटनी भी चाहिए, बल्कि भारत में हर त्योहार खुशियों का ही त्योहार है, आपस में एक दूसरे को खुशियां ही बांटनी चाहिए। तो इस सोच के साथ वो मंदिर में गई और वहां उन्हीं ने दिए जला दिए और उन्होंने जाके वहां पे जलाभिषेक कर दिया। हालांकि इसका जो फतवा आया, मैंने इस फतवे को भी लेकर उनसे बात करी, तो मैंने कहा कि क्या आपने कलमा पढ़ा? तो उन्होंने कहा मैं कलमा हर वक्त पढ़ती रहती हूँ। जी। चलिए, और ये जो तौबा कहते हैं ना, तौबा करना, ये क्या होता है? देखिए, इस्लाम में जो शरीयत में बताया जाता है, दरअसल इस्लाम जो है वो अदर रिलीजन के साथ कभी भी इक्वालिटी की बात नहीं करता। वो कहता है कि अल्लाह अकबर, यानी कि निराकार ईश्वर की उपासना जो है करते हैं इस्लाम में, तो मूर्ति पूजा वर्जित है। लेकिन अगर इस तरीके से कोई भी व्यक्ति जो मुसलमान है वो मूर्ति पूजा कर लेता है और उसके बाद में उसको जो है इस्लाम से खारिज माना जाता है, ऐसा शरीयत का कानून है। उसके मुताबिक अगर इस्लाम से खारिज हो जाए, यानी इस्लाम से बेदखल हो जाए, तो उसे दोबारा कलमा पढ़ने का जो है वो प्रावधान है। लेकिन इसको लेकर जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि कलमा मैं हर वक्त पढ़ती रहती हूँ। हालांकि किसी भी मजहब को फॉलो करना या किसी के भी ईश्वर में, ईष्ट में अपनी जो है एक आस्था रखना, भक्ति रखना, ये भारत देश है और हमें यहाँ बराबर से सारा अधिकार प्राप्त है। यहाँ हर व्यक्ति हर कुछ कर सकता है, किसी भी ईश्वर में जाके वो अपनी आस्था के साथ में जाके वहां पे कुछ कर सकता है। कोई भी व्यक्ति मस्जिद जा सकता है, मंदिर जा सकता है, चर्च जा सकता है, और इसे किसी देश की भावना के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें कोई सियासी जो है दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा अपना एक मानना है। चलिए अजय तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, देखिए राजनीति में तो अलग अलग चीज़ें, बड़ी कलरफुल चीज़ें आप देख लेते होंगे, और आप तो वरिष्ठ हैं, आपको पता नहीं क्या क्या अभी देखे होंगे अपने इस टेन्योर में राजनीतिक विश्लेषण के दरमियान। लेकिन धर्म कर्म से लोगों को लगता है कि नहीं, हम पूजा कर लेंगे तो महान हो गए। महान होना और महान बनना और महान दिखना, सब में बड़ा अंतर है तिवारी जी। सारा जी, एक बहुत बड़ी चीज और अद्भुत चीज बताना चाहता हूं। आपने अभी लोकसभा का चुनाव देखा होगा। लोकसभा के चुनाव से पहले भारत देश के अयोध्या नगरी में भगवान राम जी को लाया जाता है, और उस राम जी को लाने में लगभग मैं भारत देश के 10 से 15% मुसलमानों को बधाई देना चाहता हूं, जिन मुसलमानों ने समर्थन किया, भगवान राम के आने का समर्थन किया। तो क्या इसका मतलब है कि मौलवी लोग उसको बहिष्कार कर देंगे? ऐसा नहीं है। और जो आपने धर्म की बात कही है, ये भाव की बात कही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं
कि भगवान हो, अल्लाह हो, ईसाई हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, ये लोग कुछ मांगते नहीं, भाव मांगते हैं। और भाव तो वो होता है जो भगवान के पास बैठ करके भाव देता है। जैसे माँ के गले लगो, सीना वही है, भाव अलग होता है। और बहन के गले लगो, सीना वही है, भाव अलग होता है। और प्रेमिका के गले लगो, सीना वही, भाव अलग होता है। तो भाव की इज्जत होनी चाहिए। यदि नसीम सोलंकी ने भगवान शंकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया है, तो हम प्रत्येक मुसलमानों को जो उनके साथ जुड़े, उनको बधाई देकर के कहना चाहते हैं कि आपका भाव भगवान शंकर में उत्पन्न हुआ, यही इस देश की अखंडता के लिए काफी है। और इस देश में राजनीति करने के लिए अगर आपने कोई ऐसा षड्यंत्र रचा है, तो निश्चित तौर से है कि आप जिस पार्टी से होंगी, भगवान हो, अल्लाह हो, ईसा मसीह हो, ये सब एक हैं। और अब तो नियत है जिसकी अच्छी होगी, वह निश्चित तौर से विजय प्राप्त करेगा, चाहे वो मौलवी हो और चाहे मैं। शुभम गिरी जी को, शुभम गिरी जी ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है, देखिए वो भी एक महंत हैं, और महंत जी ने इस बात को माना और कहा है कि इसमें हर व्यक्ति को आजादी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आजादी है, वह स्वेच्छा से भगवान की पूजा कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हिंदू है और अल्लाह रहीम का कोई दोहा पढ़ता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आज शनिवार है और मैं पढ़ना शुरू कर दूं कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर व्यक्ति को एक दूसरे का भाव, हर व्यक्ति को एक दूसरे का सम्मान इस देश में करना ही देश की अखंडता है। बिल्कुल, लेकिन अजय जी, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आप इससे पहले आप नहीं गए, टाइमिंग का खेल कहता है ना, देख के मौका मार दे चौका, आपने भी सुना होगा। अब ये टाइमिंग क्या है, ये इस वजह से ये सवाल हो के घेरे में। इससे पहले कभी आप वो जाति नसीम सोलंकी, तो शायद हम और आप बैठकर चर्चा नहीं कर रहे थे। उपचुनाव है, सीसामऊ से चुनाव लड़ना है, इसलिए टाइमिंग की वजह से आज हम चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव के पहले ही शिव जी में आस्था है। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, सन 1990 से पहले भारत देश, पूरे भारत देश में माफिया को टिकट दिया जाता था, माफिया चुनाव जीतते थे, और माफिया ही चुनाव में आगे आकर के 10 माफियाओं को चुनाव जिताते थे। लेकिन आपको याद होगा, सन 1990 के बाद चुनाव जब हुआ, 1995 में बिहार उत्तर प्रदेश का एक भी माफिया, चाहे वो सूरज भान सिंह बिहार के हो और चाहे वो मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के हो, एक भी माफिया चुनाव नहीं जीता था। क्यों नहीं जीता? युवा पीढ़ी का जमाना आ गया है। आज हमारी युवा इस देश को चलाने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी ढूंढ रही है, और अगर टेक्नोलॉजी ढूंढ रही है, तभी भारत देश में नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति आईफोन का निर्माण कराने के लिए इस भारत देश में 200 एकड़ जमीन पर कार्यक्रम शुरू करा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में राजनीति को मोड़ देना, आप इस देश में हिंदू मुस्लिम करना, धर्म की राजनीति करना, जाति का राजनीति करना, या किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या कोई भी पार्टी हो। हमारा एक ही कहना है, इस देश में समरसता लाने की जरूरत है, और सभी व्यक्तियों पे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, और जनता से मेरी अपील है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, घरों से निकलिए, अपने वोट का अधिकार, अपने मत का अधिकार जो आपको मिला है, जो बड़ा गोपनीय है, उसका प्रयोग करके अपने सुख के लिए, अपने विकास के लिए। शुभम जी, ठीक है, है शुभम जी, एक सवाल मेरा, ठीक है तिवारी जी, आपकी बात आ गई। शुभम जी, एक मेरा सवाल, हिंदू धर्म के बहुत ऐसे लोग हैं मानने वाले, सनातन धर्म के भी बहुत लोग हैं जो पीर फकीर बाबा जाते हैं इनके पास, उनकी आस्था होती है, चादर भी कुछ लोग चढ़ाने जाते हैं, और उनको लगता है कि मैंने भी देखा कि फूंक देंगे, मतलब कुछ जो होता है, लोगों को लगता है कि हमारा कष्ट दूर हो जाएगा, लेकिन जाते बहुत सारी संख्या में। लेकिन कभी हिंदू धर्म में इस तरीके से हाय तौबा नहीं हुआ कि अरे फलाने वहां चला गया, वहां चला गया। और लेकिन अगर कोई मुस्लिम आ जाता है तो बड़ा हो हल्ला होने लगता है, और हम यही कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये बातें सिर्फ किताबी हैं क्या, या सिर्फ दीवार पर लिखने के लिए ही है? आपने देखा होगा, जब हनुमान चालीसा लिखी गई, जब वो जहांगीर थे, जब गोस्वामी तुलसीदास जी को कैद किया गया,
आगरा फतेहपुर सीकरी में जो भी जेल थी, तो उस समय कितने बंदरों ने अटैक किया था, तब उन्होंने उनको छोड़ा। उसी प्रकार से उन्होंने भी हनुमान जी में आस्था मानी। और आपने लखनऊ जो तहजीब का शहर कहा गया है, अलमबाग है शायद, कौन सा वो है, अलीगंज है, वहां पर एक हनुमान जी का मंदिर है। वहां पर एक नवाब ने उस मंदिर का दोबारा से निर्माण करवाया था। वहां पर चांद भी लगा हुआ है। अफसरउलक कौन से नवाब थे, उन्होंने वहां पर उसका निर्माण करवाया था। दूसरी बात आपको बताऊं, जब शहनशाह अकबर ने अपना घमंड में चकनाचूर घमंड को मां ज्वाला जी ने 1 मिनट में शांत कर दिया था, आज भी वो छतर धातु में बदल गया, उसकी जांच भी हुई तो पता नहीं लगा। तो अकबर भी वहां शीश झुकाया था। तो उसी प्रकार से सनातन धर्म की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर सनातनीय कहीं जाता है तो उसे आपत्ति नहीं होती, लेकिन अगर मुस्लिम आता है तो सबसे ज्यादा आपत्ति मौलाना को होती है। अगर कोई मौलाना धार्मिक कार्यक्रम में चल गया तो वही मौलाना लोग फतवा जारी करते हैं। अब लोग फतवा को किसी को नहीं मानते। अब लोग पढ़े लिखे हो गए। शिक्षा की कमी अभी भी है, शिक्षा की कमी सब में है, लेकिन अब शिक्षक लोग हो गए। अब उसको ज्यादा वो नहीं होता। जो सम्मान करता है मुस्लिम, जो अपने धर्म का सम्मान करता है वो करता है, जो अपना काम धंधा करता है किसी से मतलब नहीं रखता, और बिल्कुल भी मतलब नहीं रखता। जो हिंदू अपना कार्य कर रहा है, अपना काम धंधा कर रहा है, वो भी किसी से मतलब नहीं रखता। लेकिन इस तरह से जो अराजकता फैला रहा है वो अराजकता गलत है। अगर कोई हिंदू, अगर मुस्लिम आकर, वो देखिए आप वसीम नजमी थे जो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया, तो उसमें भी कितनी आफत इनको हुई। तो उनके अपने निजी विषय था, वो अपने निजी विषय से हिंदू धर्म है, सनातनी धर्म में सिखाता है वसुदैव कुटुंबकम की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना। 800 साल तक देश गुलाम रहा, 1000 साल तक, लेकिन तब भी देश में इस तरह से जो मुस्लिम वो भी आए तो वो भी झुके हैं। महाराणा प्रताप जी को देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी को देख लीजिए, गुरु नानक जी को देख लीजिए, जिन्होंने एकता का सूत्र का पाठ पढ़ाया। चाहे स्वामी विवेकानंद जी को देख लीजिए, महर्षि दयानंद जी को देख लीजिए, हर प्रकार के संतों ने एकता सूत्र का पाठ पढ़ाया। चाहे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को देख लीजिए, इतना बड़ा काशी विश्वविद्यालय खड़ा किया, उसमें हिंदू भी पढ़ता है मुस्लिम भी पढ़ता है, उसमें क्या दोहराई है। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता गलत हो गई है, वो मानसिकता बदलने की जरूरत है। अगर कोई मौलवी ऐसे करता है तो उसके ऊपर भी सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए शुभम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जेबा खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की नसीम सोलंकी, जो कि शिव जी के मंदिर में पहुंचती हैं, जलाभिषेक करती हैं। देखिए, राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। आपकी निजी आस्था हो सकती है, लेकिन अभी क्या है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। उपचुनाव के समय आप अपने समर्थकों के साथ जाते हैं और शिव जी के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर देते हैं। अब इसको लेकर बड़ा हो हल्ला हो रहा है, फतवा भी जारी कर दिया गया है। कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग लिबरल हैं। अब जो नाराज हैं, क्यों नाराज हैं? क्योंकि उनका कहना है कि शरीयत ये इजाजत नहीं देता है कि कोई मुस्लिम धर्म को मानने वाला मंदिर में जाए, मूर्ति पूजा करे। शायद मूर्ति पूजा को लेकर नाराजगी है। बहरहाल ये चुनाव है और चुनाव को लेकर इसी तरीके की बातें निकलकर सामने आए। अब ये तो नसीम सोलंकी ही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा, और फतवा जारी करने के बाद जो कहा गया है कलमा पढ़ना या तौबा करना, उन्होंने किया या नहीं किया, ये तो वही समझ सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सभी सियासी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं, क्योंकि ये चुनाव नाक का सवाल है। नाक का सवाल इसलिए कि 27 से पहले इसको बहुत ही लिटमस टेस्ट की तरह देखा जाता है। कहते हैं कि चावल का एक दाना अगर आप